एक्सरसाइज कितना है 3.2 के प्रश्न संख्या 1 पहले शुरू से पढ़िए। निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण के युग बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। हल ज्ञात करना कौन सा विधि से? ग्राफीय विधि से। चलिए तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली क्वेश्चन पढ़ेगा ना तो उठा कर पढ़ देंगे। पहले बता रहे हैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहेली वाला प्रतियोगिता होता है ना, बुझौती वाला, वो में भाग लिया। कैवा के विद्यार्थी? 10वां। कै गो? 10 गो। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, देखो पहेली टाइप के दिले है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो है ना दिले, बुझा के। चले तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी मान लेंगे। माना हल लिख लेना, मान लेना। माना कि है ना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की दिख रहा है सबको y अकॉर्डिंग टू प्रश्न से क्या करेंगे? 10वां के है ना 10 को विद्यार्थी है ना, तो लड़का लड़की है ना, तो मान लेते ही लड़का है या लड़की है। पहला स्टेटमेंट कहा था ना कि लड़का लड़की मिला कै गो है? 10। दूसरा स्टेटमेंट यानी पुनः, चाहे पुनः नहीं लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट में क्या है कि ये है लड़का, ये है लड़की। तो लड़कियों की संख्या लड़का की संख्या से कितना अधिक है? लड़का की संख्या से अधिक बोला था, कितना में जोड़ेंगे? लड़के में जोड़ेंगे, समझा? यानी लड़का लड़की बराबर था, और इसमें मान लो कि पहले बराबर था, अब बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लड़का में 4 जोड़ेंगे तो लड़की के बराबर हो जाएगा। बोला ना कुछ? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? तो लड़का ही है ना, लड़के। ये हो गया। इसको इधर उधर भेज दो। राजू भाई इधर चल रहा है ना, तू उधर चल जा, तो ये नहीं आएगा तो माइनस में, होने जाएगा तो प्लस में तो माइनस में ना होगा। ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण कितना? समीकरण कैसे? क्रिया अंधेरा बार बार भुला ही जाए। x प्लस y बराबर कितना? 10। तो x बराबर कितना? 10 माइनस कितना? y। चलिए मान 60। एगो ग्राफ बनाने का तरीका बता देते हैं, ध्यान रखना। वैल्यू इजी होगा ना, वैल्यू इजी हो तो 0 से कोशिश करना लेने के लिए, ठीक ना? चलो तो भाई यदि 0 लेते हैं कितना देगा? y का वैल्यू 0 लीजिएगा तो 10 में से 0 का कितना आएगा? 10 को लाइन काटिएगा, डबल होगा ना, तो थोड़ा हम बोले वैल्यू इजी हो, यानी 5-6 तक होगा तो 0 लेना, उसे डबल होता है थोड़ा दिमाग लगाना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 ले लेते। कितना लेते? कितना आएगा? y का वैल्यू 5 रखा था, 10 में से 5 गया था 5। तो पहले 4 ले लो, 4 ले लो ना। 4 लोगे तो कितना आएगा? 6। अब 5 लोगे तो कितना आएगा? 5। समझ आ गया? कोई दिक्कत? आइए समीकरण कैसे? समीकरण दूसरे समीकरण 2 कितना भाई? x माइनस वाई बराबर -4। चलिए x बराबर -4 और प्लस में कथी y। कोई दिक्कत? चलिए मान सरका के आइए भाई साहब, ये हो गया x, ये हो गया y। बोले कोई दिक्कत? चलिए अब क्या करना है भैया, यहाँ पे हम ले लेंगे 5 से नीचे है ना, 6 से नीचे तो क्या ले लेंगे? उठा कर फेंकवा देंगे बाहर, थोड़ा दिखवा देंगे, सब समझ में आ जाएगा। कितना लेंगे? 0 लेंगे तो कितना देगा? -4। बकलोल वाला काम करोगे तो बस वही करेंगे, ठीक ना? भाई 0 लिए थे कितना गया? -4। 1 लेंगे तो -4 है, y की जगह कितना? 1। कितना बताओ, तुम लोग बताओ, हम तो भूल गए। कितना आएगा? -3। चलो अब मान सारे निकल गया तो ग्राफ नहीं दर्शेगा, ग्राफ आराम से हम लोग दर्शा लेंगे, ठीक है ना? मोटा मोटी हम इस पे दर्शाए। चलो तू सब कॉपी पर दर्शाना। ये हो गया x डैश, है भाई, y
और ये कैसे हो गया y डैश, सॉरी उल्टा बता दी, ये y हो गया ये y डैश, ये हो गया x। कितना कितना तक बोलो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, माइनस में 1 माइनस में 2, माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3, माइनस वाला 4 तक है, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 4 हो गया। चलो दसाओ भाई, आ जा भाई। अच्छा ग्राफ कैसा कटेगा से देखा है कि नहीं, सब देख लो इधर ग्राफ है ना, आ जाओ। a1 बटा का 3 a2, तो a1 का वैल्यू कितना है, a1 समीकरण 1 से लेगा ना, कितना a2 समीकरण 2 से लेगा ना, समीकरण 2 कहाँ है भाई, एक के है। चलो b1 देखो, अब b2, तो b1 का वैल्यू कितना है, एक के है। चलो अब b2 का वैल्यू माइनस, ये दोनों बराबर है, अब बराबर नहीं है, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, चलिए अब इसको दर्शाइए, ठीक ना, दर्शाएंगे हम लोग। कितने हैं, एगो ई है और एगो ई है। हाँ तो ग्राफ कैसा बनेगा बताओ तो, प्रतिच्छेदी बनेगा ना, क्योंकि ई जो है दोनों बराबर नहीं है, a1 बटा a2 बराबर नहीं है, फिर b1 बटा b2, तो ग्राफ कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी। देख लो प्रतिच्छेदी बन रहा है कि नहीं, पहले कितना है 6 और 4, 6 और 4, तो कॉपियों पर दर्शा रहो, समय है तो। अब फिर कितना है भाई 5 5, ये 5 और ये भी 5 है ना, देखो गौर से है ना रे, 5 5 दर्शाओगे तो ऐसे दर्शेगा, ये ना दर्शेगा रे लाइन पहला का। आए समीकरण सब सामने में लिख लेना। आ जा दूसरा देखो, 0 और कितना 4, y 0 है, जहां 0 है तो यहाँ पे हाथ रखना, 0 और x का माइनस 4, तो माइनस से कहाँ होगा नीचे ना, हाँ भाई आ रही, 0 कितना हो गया 0 और माइनस 4, ठीक है। अगला क्या है भाई -3 है, x का -3 और y है कितना 1, तो y का 1 ना, x का -3। अच्छा ये गलती हो हुआ, ये गलती हो गई, x नो है क्या है भाई x है, गौर से देखिए तो x कितना है -4, यहाँ पे 0, तो 0 माइनस 4 क्या होगा ये ना होगा, ठीक कितना लिखिएगा -4,0, उसके बाद कितना है -3, x का -3 और y कितना यही है ना, यही ना है रे। इसको ऐसे घुमाओगे ऐसे तो आगे बढ़ेगा, इलावा कटेगा, ठीक है। देखो कहाँ पे कटना से बता, ठीक है कहाँ पे कटना से बता, ग्राफ में दर्शा तो जल्दी इसको फटाफट। तो सब आदमी बताइएगा हमको कि कहाँ कटा है, x जो है 3 है, y का कितना है 7, तो लड़कों का संख्या कितना हो गया, इसलिए लिखेंगे लड़कों का संख्या कितना, लड़कों का संख्या, तो लड़का का संख्या कितना है 3 और लड़कियों का संख्या 7, लड़कियों का संख्या कितना हो गया 7, ये हो गया आंसर आपका। समझ आ गया सबको, ग्राफ बनाओगे सही से तो कटेगा कितना पे x 3 और y 7, तो x 3 है ना, तो x किसको माने थे लड़का को ना, और y किसको माने थे लड़की को ना, इसलिए संख्या लिखना पड़ेगा ना अंतिम में, बोला था ना निकालने के लिए। हो गया बोलो, ग्राफ सही से बनाओ तो आंसर सही आ जाएगा, सही से नहीं बनाओगे सही नहीं आएगा, ये बकलोल के भी गलती है, इसका ग्राफ बनवाओ सही से। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये हो गया ना, लड़कों की संख्या कितना 3 और लड़की की संख्या 7, लिख लेना, ठीक है लिख लो। अगला प्रश्न पढ़ो, अगला प्रश्न पढ़ो, पढ़ लिया सब, ये लिखा सब, आंसर लिखा सब, आंसर बोला नहीं निकालने के लिए इसमें। चलो भाई अगला प्रश्न पढ़िए और आप लोग जो है मान के बताइए। अगला प्रश्न कह रहा है, और ऐसा प्रश्न हर एक्सरसाइज में पूछेगा, बार बार कह रहा है, ध्यान दो, कह रहा है कि 5 पेंसिल से 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल से 5 कलमों का कुल मूल्य कितना है 46 रुपया है, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसा ही प्रश्न जो बैट बॉल में दिले था, उसमें पिछले एक्सरसाइज में था ना, बैट बॉल में दिले, ऐसा ही प्रश्न था कि ना दिले, क्वेश्चन पढ़ो एक बार, था ना रे। चलो तो क्या करते हैं हम लोग, एक ही वो मान लेते हैं ना, आज क्या लिखेंगे, माना कि, कहना क्वेश्चन भाई 1 का 2, तो माना कि
एक पेंसिल ना, एक पेंसिल का मूल्य शब्द दे दिया है, इसलिए मूल्य लिखेंगे कितना, x रुपया है ना। एक कलम का मूल्य कितना, y रुपया। बोले कोई दिक्कत? चले प्रश्न से जितना बोला है उतना लिख देंगे। प्रश्न काय को पेंसिल है भाई, 5 को पेंसिल, 7 को कलम, तो 5x प्लस 7y बराबर कै रुपया, 50। वाह वाह 50। फिर क्या बोला भाई, 7 पेंसिल, 7x 5 कलम, तो 5y बराबर कितना, 46 रुपया। और कुछ बोला, बस एक ही निकाल देना। समीकरण कितना, समीकरण कैसे, एक से, तो 5x प्लस 7y बरोबर कितना, 50। डायरेक्ट जान सकते हो कि कैसा ग्राफ बनेगा। 5 a1 बटा a2, तो a1 5 है, a2 कितना है 7, तो 5 बटा 7, ठीक ना। b1 बटा b2, तो 7 बटा कितना 5, ये दोनों बराबर है बराबर नहीं है, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा ना, सिंपल सी बात है। चलिए समीकरण 1 से लिए है ना, एक समीकरण सही ले रहा है, देखो गलती नहीं ना, 50 प्लस में उधर जाके माइनस में, x बराबर क्या आ जाएगा भाई, 50 घटे 7y बटा में कितना 5। मान सामने क्या है भाई, मान सामने लिखिएगा, ऐसे 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 लीजिए। क्या लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कथी ले, 0, तो 0 लेते तो खत्म, तो 0 लेने से खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा 50 कैसे भाग दीजिएगा, 5 से कितना आएगा 10। दिमाग लगे छोटा आ जाए वैल्यू ना, तो ले लेते कितना, चलो रहने दो, गलत उत्तर दे, 0 ले लेते खत्म, 5 दहाई 50 हो गया। चलिए आगे देखिए, अब क्या लीजिएगा, अब जो है हम लोग लेंगे 5 ले लो, कितना 5, तो 5 सते, तो 50 में से 35 गया तो कितना 15, कितना से भाग गया 15 को 5 से, तो कितना गया 3। बोलिए इसको चेंज कर दे कि रहने दे, डबल लग रहा है तो बोलो तो चेंज कर देते, चेंज कर दे। चलो 10 से डबल लगा तो चेंज कर, तो कितना लो, इसको 5 है ना, तो माइनस में 5 लोगे तो ज्यादा हो जाएगा ना, 4 लोगे तो 7 28, 2 लोगे तो 14, रहने दो, दशमलव में आ जाएगा, तो फिर रहने दो, दशमलव में आ जाएगा, कथी में आ जाएगा दशमलव, ले रहने दो, ठीक है। चलो बढ़े आगे, और ना तो फिर 10 से लेना पड़ेगा, तो 70 हो जाएगा, तो 10 बतवा तो बराबर हो जाएगा, इसलिए छोड़ देता है, ठीक है। एक बार सारी समझ में आ गया, कोशिश करना 0 ले ले। समीकरण कैसे, आप समीकरण 2 से, समीकरण 2 का है भाई, 7 को x प्लस में 5 को y बराबर कितना 46। ए में तो लगा दशमलव में तो है ना, देखते हैं कोशिश। 7x बराबर कितना 46 घटे कितना 5, ठीक है ना, तो x बराबर कितना 46 घटे 5y बटा में कितना 7, है ना। चलिए मान सानी सेकेंड ना, x एंड y 0 लेंगे भाई साहब, तो ये पूरा 0, यह 46, 46 को 7 से भाग दीजिएगा तो दशमलव में ना 7 6 42 होता है, कोशिश कीजिए इसको 42 पर, ठीक ना। यदि 10 लेते हैं तो भी नहीं होगा, 5 लेते हैं तो 50 25, हाँ एक लेंगे तो 5 कम 5 41 आ जाएगा ना। क्या लेते हैं हम, 6 ले ले, नहीं 5 ले लेते हैं, 50 25, 46 में से 25 जाएगा तो 21 लाएगा, आएगा ना, तो 21 आएगा, तो 7 कितना, समझ आया सबको, कितना लिए भाई 5, तो 50 25, 46 में से 25 घटेगा कितना 21, 21 को 7 से भाग दीजिएगा कितना 3, ठीक है, कोई दिक्कत। आइए अब जो है 7 लीजिए, कितना 7 पचे, तो 46 में से 35 घटाइएगा तो आ जाएगा कितना 11, तो 8 लेके देखिए, 8 पचे 40 नहीं होगा, 9 लेके देखिए तो 9 पचे 45 1 आ जाएगा, 10 पचे 50 26 आ जाएगा, है ना। तो दशमलव में ले ले, नहीं आ रहा है तो दिमाग लगाए, दशमलव तो माइनस में चेक करो, तो माइनस में 2 ले लीजिए, हो गया, माइनस में कितना 2, तो माइनस माइनस कत हो गया
प्लस हो गया, ये है ना, देखो तो 46 माइनस माइनस प्लस 5 गुना 56 हो गया, 6 10 56 को 7 से 7 8 समझ में आ गया, हो गया 10 गया। इसको दर्शा लोगे, दर्शाना सही से दर्शाना, जहां कटेगा वहां से x और y का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकाले से समझ आ रहा है, x का निकलेगा y का निकलेगा, तो x कथी माना भाई पेंसिल, y कथी माना है निकल जाएगा, इसलिए लिख देना अंतिम में x ठीक पेंसिल का कीमत इतना और फलना की कीमत इतना। बना लोगे, चलिए ग्राफ इसको दर्शा कर लेना, ठीक है, जल्दी उतारो इसको। चलो ध्यान देगा सब, तो ये प्रश्न समझ में आ गया ना, इसको कंप्लीट कर गया ना सब। अब जो है एक्सरसाइज के 3.2 के अगला प्रश्न के, कौन सा प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, जल्दी भाई, प्रश्न संख्या कथी 2 में कह रहा है कि अनुपात A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण में एक द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा सपाट। तो हम लोग बराबर, देखो सारणी का शुरू में बताए थे, सारणी याद है ना, उसी से हम लोग बता सकते हैं ग्राफ कैसा बनेगा, है ना, याद है। 3 गो चीज जानकारी दे सकते हैं हम लोग, A1 A2 B1 B2 C1 C2 से 3 गो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पता है ना सबको। चलो तो ऐसा प्रश्न जो पूछता है, देखिए 2 के 1 बता देते हैं, 2 के 1 बता देते हैं, ठीक है ना। 2 के 1 में क्वेश्चन क्या है भाई, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 7x, है ना, प्लस 6y माइनस 9 बराबर, ये है ना। हल्ला मत करो, थोड़ा देर शांति रहो। चलो तो A1 एक ही वो निकालेंगे, पहले A1 निकालेंगे, फिर A1 A2 निकालेंगे। A1 A2 समझ लोगे ना, पहलुका समीकरण में E होगा A1, E B1, E C1, A2 B2 C2, समझ में आया सबको। चलो तो A1 का वैल्यू कितना भाई 5, A2 का कितना है हो गया। अब B1 के निकाले, B1 बटा B1 का कितना भाई -4, B2 का कितना है, ये दोनों बराबर दिख रहा है। जब ये दोनों बराबर होगा तब तीसरा निकालना, बराबर नहीं होगा तीसरा निकालने की जरूरत दे ली देंगे, चूंकि A1 बटा A2 बराबर नहीं है कहते B1 बटा, इसलिए ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, ग्राफीय निरूपण कैसा होगा भाई, ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, नहीं बोला है सब, प्रतिच्छेदीय ना होगा रे, जानता है कि हमको बताना पड़ेगा, जब 2 को बराबर नहीं रहता प्रतिच्छेदी होगा ना। आए चलो समझ में आ गया, बन जाएगा। ऐसा इसमें क्या प्रश्न है, 3 को बना लोगे, और ऐसा ही गैस में से हम प्रश्न चुन लेते हैं, बता देंगे तो उनका क्या ना गैस में से, ठीक है। सेम सारी चलो सब आदमी जो है गैस से क्वेश्चन नंबर 6 लिख लो, 10 15 21 30 ये बना कर लाए, ठीक है, अच्छा से बना कर लाना, ऐसे बनेगा। अच्छा हमसे प्रतिच्छेदी पूछा, इसके जगह यदि हमसे पूछता आश्रित है, विरोधी, अविरोधी तो नहीं बता देते, क्या होता अविरोधी होता, संगत है असंगत है पूछता तो नहीं बता देते, संगत होगा ना भाई, हलों की संख्या पूछता तो नहीं बता देते, क्या होगा हल एगो, समझा, जाति पूछेगा तभी बता देंगे, ठीक है। चलिए याद बनाने दीजिए।